हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आ जाइए पढ़ने के लिए। जैसा आप सबको मालूम है, आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आपको पता हो तो मैं हमेशा आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। इस प्रकार से हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था वो सोर्सेस ऑफ फूड एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स था। सेकेंड चैप्टर था फूड कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशंस एंड नंबर 3 था मटेरियल्स वी डेली यूज। इस प्रकार से 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं। और जैसा आपको पता होता है कि 3 चैप्टर होने के बाद में कुछ एवोल्यूशन टेस्ट आता है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। अगर स्कूल ओपन होते हैं तो 1.5 महीने के बाद में आपका फर्स्ट एवोल्यूशन आ जाता है। उसी प्रकार से, और उस समय भी लगभग 3 ही कंप्लीट हो पाते हैं। जब भी 1.5 महीना चलता है स्कूल ओपन, तब 3 चैप्टर ही होते हैं, फिर आपका फर्स्ट एवोल्यूशन आ जाता है। इसी प्रकार से अब हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, तो हम एक मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के रूप में करते हैं, जो बेटा आपकी बुक में भी दे रखा है। जस्ट आफ्टर चैप्टर 3 कंप्लीट हो रहा है वहां पर। और उसमें जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो आपने फर्स्ट टू थर्ड तक पढ़ा है। हमने फर्स्ट टू थर्ड तक जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से ही क्वेश्चन है, बाकी कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन है, कोई अटापटा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने फर्स्ट से थर्ड तक पढ़ा है उसमें से सारे क्वेश्चन हैं। तो आज बेटा हम वही करते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है, एंड देन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, नंबर 3 पर ट्रू फॉल्स, एंड नंबर 4 मैच द फॉलोइंग। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर नहीं है, ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी होने चाहिए आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कोई बड़ा आंसर नहीं देना होता है, आपको तो बस खाली जगह भरनी है, ट्रू फॉल्स करने हैं, एमसीक्यूज एंड मैच द फॉलोइंग करना है। तो बेटा हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? तो मैंने कहा जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा फर्स्ट नंबर का, उस मॉडल टेस्ट पेपर से ही शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे सारे एक ही क्वेश्चन की इंडिविजुअली। सारे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा मैं, और बेटा मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको भी लर्न होने चाहिए सारे क्वेश्चन। क्यों? हमने पहले पढ़ लिया ऑलरेडी, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए हैं। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आपको असमंजस की स्थिति हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो आपसे मैं ऐसे ही उम्मीद करूंगा बेटा कि आप कोई सारा लर्न होगा ये मॉडल टेस्ट पेपर। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेरी क्लास देखने से पहले आप रफ नोटबुक के अंदर ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को आप दें। फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, फिर उसके बाद में आप चेक करें कि मेरी मार्किंग्स कितनी आ रही है। इससे आपको पता चल जाएगा बेटा आप पढ़ रहे हो या आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको लर्न है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप रुक जाना है। मैंने अब कह दिया है तो इससे आगे क्लास नहीं देखना है, आप बाद में देखना है। पहले आधा घंटा लगेगा, आप रफ नोटबुक के अंदर ये सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन नोट मत कीजिए, आप डायरेक्टली आंसर दे दीजिए रफ नोटबुक के अंदर, तो टाइम थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में जांचना, आप मेरे सॉल्यूशन करने के बाद में आप जांचना और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ऐसी बेटा आपसे उम्मीद करता हूँ। अब मैं चलता हूँ मुद्दे पर, चलता हूँ कि हमारे को कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो बेटा मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट नोट कर रहा हूँ, MODL मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। ये मैंने लिखा है, एक कंफ्यूजन मत होगा, फर्स्ट लिखा है। मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट मैंने लिखा है, एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, और फर्स्ट है MCQs है। इसके अंदर भी ए वाला क्वेश्चन है। ए वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव वाइड टीथ टू ग्राइंड फूड। क्या है क्वेश्चन? है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्नलिखित में से कौन से जानवर जिसके चौड़े दांत होते हैं भोजन को पीसने के लिए? काऊ एंड हॉर्स, जिराफ एंड लॉयन, कैमल, या फिर हॉर्स एंड टाइगर। हाँ बताओ, भोजन को पीसने के लिए चौड़े दांत होते हैं, ग्राइंड फूड होते हैं, और वाइड टीथ होते हैं। चौड़े दांत भोजन को पीसने के लिए नंबर ऑप्शन 1 में है काऊ एंड हॉर्स,
नंबर सेकंड जिराफ एंड लॉयन, नंबर थर्ड कैमल एंड नंबर 4 हॉर्स एंड टाइगर। तो आपको आंसर नोट करना है बेटा। फर्स्ट में 3 कैमल, 3 वाला आंसर आएगा फर्स्ट में, जिसमें लिखा हुआ है CAMEL कैमल। ऊंट के बेटा ऐसे ही दांत होते हैं, दांत चौड़े होते हैं और भोजन को पीसने के काम आते हैं, ठीक है ना। अब बात करूंगा क्वेश्चन बी की। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैमल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट गिव्स एग्स। निम्नलिखित में से कौन से जानवर जो कि अंडे देते हैं। अब अंडे कौन से देते बताओ, गॉड तो अंडा देती नहीं है, कैमल अंडा देता नहीं है, फिर थर्ड ऑप्शन में भी कैमल है तो वो भी अंडा देता नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है चिकन एंड डक। चिकन होता है वही मुर्गी वगैरह कोई बोलते हैं, और डक बत्तख, ये दोनों अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 4 आएगा इसके अंदर आंसर। और चिकन एंड डक लिखा हुआ है CHICKEN, चिकन एंड DUCK, ठीक है ना। हाँ, बात करता हूं बेटा क्वेश्चन सी की, और क्वेश्चन सी है Which minerals is necessary for the formation of strong bones and muscles? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल्स है जो फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स के लिए, मजबूत हड्डियां और मांसपेशियों के मजबूत होने के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है। आपको भी पता बेटा, हमने पढ़ा था कैल्शियम, कैल्शियम पढ़ा था ना, तो बेटा कैल्शियम आंसर होगा सी का। कैल्शियम कितने नंबर पे है, देखो थर्ड नंबर पे है ना, सॉरी सेकंड नंबर पर कैल्शियम। आंसर आएगा सेकंड में CALCIUM, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन कौन सा, डी वाला क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। हाँ? एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग होता है ना, हाँ, डी में आएगा सेकंड, SCURVY, यही है ना, SCURVY, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। उसके बाद क्वेश्चन ई, और ई क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गमी स्किन्स फ्रॉम जूट फाइबर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जूट के रेशे से उसकी जो स्किन होती है, घमी स्किन यानी वो जो चिपचिपी स्किन हो जाती है, उसको हटाना, उसको अलग करना रेटिंग कहलाता। हमने पढ़ा था जब जूट पढ़ा था। तो ऑप्शन ई में 4 नंबर का आंसर आएगा, और वहां लिखा हुआ है RETTING, रेटिंग आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में पहली खाली जगह की बात करते हैं। ए फर्स्ट है टमाटो इज ए खाली जगह ऑफ ए प्लांट यूज्ड एज वेजिटेबल। अब टमाटो क्या है बेटा, फ्लावर है टमाटो। टमाटो इज ए, टमाटो क्या है, यानी पौधे का कौन सा भाग है टमाटर, जिसका उपयोग हम यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल के रूप में। सब्जी के रूप में टमाटर का यूज करते हो, आपको पता है। अब बताओ टमाटर क्या है, टमाटर फ्लावर है या लीव्स है या स्टेम है या वेजिटेबल है। हाँ, टमाटो क्या है, रूट्स तो है नहीं टमाटो, लीव्स भी नहीं है, हाँ, स्टेम भी नहीं है, तो क्या है टमाटर। सीड तो है नहीं बेटा, लीव्स भी है नहीं, आंसर आपका आएगा फ्लावर आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा फ्लावर। टोमेटो इज ए फ्लावर होता है जिसका बेटा यूज करते हैं हम खाने के लिए। तो क्या है टोमेटो, टोमेटो बेटा सीड तो है नहीं, सीड तो उसके अंदर आता, टमाटर के अंदर फूल होता है और फूल के बाद में वो फल लग जाता है। हाँ, तो ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि टोमेटो इज ए फ्रूट ऑफ ए प्लांट, फ्रूट तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, हाँ, आपको या तो लिखना है फ्लावर ही आएगा बस, हाँ, या फिर क्या लिखें, फ्रूट लिखें, फ्रूट लिख दें और क्या करें, ठीक है ना। अब वेजिटेबल लिखा हुआ सब्जी के रूप में, लेकिन टमाटर बेटा फल भी तो है, टमाटर को सब्जी में काउंट थोड़ी किया जाता है, फल में काउंट किया जाता है। तो ऐसा करते हैं फ्लावर के, ये तो पता है कि सर फ्लावर के बाद में ही आता है, फ्लावर के बाद में ही आता ना, फ्लावर के पहले तो टमाटर लगता है नहीं, फ्लावर आता फ्लावर के बाद में टमाटर लगता है। अब ये भी बात सही है कि सर हम फ्लावर को तो खाते हैं नहीं।
अब बेटा फ्लावर को नहीं खाते तो सही बात है वो भी कि फ्लावर भी सर नहीं लिख सकते, तो फ्रूट ही लिख दें, अच्छा रहेगा, है ना। फ्रूट लिख दो बेटा। तो टमाटो इज ए फ्रूट ऑफ ए प्लांट, एक पौधे का फल होता है जिसका हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। तो लिख देना फर्स्ट खाली जगह में FRUIT। फिर बात करता हूं खाली जगह सेकंड बी, खाली जगह आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बेटा कौन से जानवर होते, कौन से जीव होते हैं जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। डेड का मीन्स होता है मृत, प्लांट्स का मीन्स क्या होता है, पौधे, एंड एनिमल्स यानी कि जानवर। तो मृत को खाने वाले कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था ना बेटा, डीकंपोजर्स पढ़ा था, याद हो तो डीकंपोजर्स पढ़ा था ना अपघटक, इसमें एग्जाम्पल में फंजाई पढ़ा था, बैक्टीरिया पढ़ा था। तो बेटा डीकंपोजर्स लिखना, DECOMPOSERS, डीकंपोजर्स, POSERS। डीकंपोजर्स का मीन्स अपघटक होता है। ये ऐसे होते हैं जीव जो क्या करते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, एंड देन एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स, उनको खाते हैं। तो डीकंपोजर्स आएगा जिसको अपघटक कहते हैं। फिर आता बेटा लेक ऑफ न्यूट्रिशन लीड टू खाली जगह डिजीजेज, पोषकों की कमी से क्या रोग हो जाते हैं, हाँ, पोषकों की कमी से आपके शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो लिखना डेफिशिएंसी डिजीजेस। नंबर सी में DEFIENCY, डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। डिजीजेस तो पीछे लिखा हुआ है, तो डिजीजेस दो बार थोड़ी लिखना है। फिर लास्ट है खाली जगह इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग यार्न इनटू क्लॉथ। ये भी लास्ट प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, प्रीवियस क्लास जो हमारी थी, यानी एक दिन पहले की क्लास। ऐसा मत समझना प्रीवियस क्लास का मीन सर हमारी 5वीं क्लास है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लास की बात कर रहा हूं जो पिछली हमने क्लास ली थी। आज 27 नंबर की क्लास है, जैसे जो 26 थी, उससे पहले 25 थी, उसकी बात कर रहा हूं। तो यानी ये कह रहा है कोई यार्न होता है, कोई धागा होता है, ऊन का धागा, उसको कपड़े में बदलना बेटा वेविंग कहलाता है ना, बुनाई करना। तो वेविंग आएगा, WEAVING, ठीक है ना। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रूट भरना है, सेकेंड में डीकंपोजर्स, नंबर थर्ड सीक बोल देता हूं डेफिशिएंसी, एंड देन लास्ट डी वेविंग। WEAVI वेविंग का मीन्स आपको पता है बुनाई करना होता है, डेफिशिएंसी का मीन्स कमी से होने वाले रोग। तो ये आपसे यही पूछा ना, लेक ऑफ न्यूट्रिशन लीड टू, यानी कि पोषकों की कमी से वो किसको उत्पन्न कर देती है, वो बीमारियों को उत्पन्न कर देती है, उससे बीमारियां होने लग जाती है। उसके अलावा सारा सही क्या है, फ्रूट आएगा फर्स्ट में, टोमेटो फ्रूट ही होता है, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया कि उसका रीजन क्या है। हाँ फ्लावर के बाद में टमाटर लगता है, बट हम फ्लावर को खाते नहीं। अगर फ्लावर को खाते तो ऑप्शन में फ्लावर ऑप्शन में तो ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं, फ्लावर नहीं आता ऑप्शन में क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं है। बट ये भी तो है कि फ्लावर के बाद में लगता है, ये हमारे को कंफर्म पता है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं और टाइम हो गया है आगे वाली क्लास का, इस कारण से ये 2 क्वेश्चन ही करते हैं। और हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन। तो बेटा पढ़ते रहिए मेरे साथ में जब तक आपकी स्कूलें नहीं खुल जाती हैं। हाँ हो सकता है 15-20 दिन स्कूलें खुलना बहुत मुश्किल है, इस कारण से आप पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ में। अब आपसे विदा लेता हूँ बेटा, और तब तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें भगवान। अब मैं चलता हूँ, कल लौटता हूँ वापस इसी समय। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।